हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सेट नंबर 7। इसके पहले हम सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाकर वीडियो देख लें। ये जो बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 में आने वाली है, ये जो स्पार्क पब्लिकेशन बुक्स का है और तैयारी पहले से लग जाइए, पहले से सेट को लगाइए। ये बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सीजीएल मेंस, बिहार पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, ऑप्शन डी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, वर्ष किस वर्ष? तो 1884 ईस्वी में, ऑप्शन डी इजी राइट, 1884 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो राजगोपालाचारी थे। अगर भारतीय कहेगा तो कौन हो जाएगा? राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन कहेगा? तो हो जाएगा माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया किस वर्ष? तो 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांटेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। तो मांटेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी? यहाँ से हम देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ से सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 को आधार पर बनी थी। जो मांटेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बनी थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 10 का हो जाएगा, ऑप्शन सी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और थर्ड हुआ था 1932 में, जिसमें से 1931 ईस्वी में यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में M.K. गांधी ने भाग लिए थे। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से बी.डी. सावरकर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। करो या मारो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मारो का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसके प्रयत्नों में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह। ऑप्शन बी इज श्री दीप नारायण सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे पाक कर रहूंगा, किसने कहा था? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक का नारा था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो 1921 ईस्वी में, ऑप्शन ए इज राइट, 1921 ईस्वी में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन डी इज राइट, बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा के। ऑप्शन ए इज राइट, मुरली भरहवा के राजकुमार शुक्ला निवासी थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो 18 का हो जाएगा पुरुलिया से। ऑप्शन बी इज राइट, पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के, जो बिहार से संबंधित है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था?
तो हम 20 का ऑप्शन देखते हैं यहाँ से, कहाँ से दिया था त्यागपत्र, बिहार या उड़ीसा से। 20 का हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए, बिहार उड़ीसा से। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली की सुझाव दिया था। 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार से। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। चल योजना यानी रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ से पहला है कि चालू वर्ष के लिए, इसका ऑप्शन हम देखते हैं दोस्तों। इसमें कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, तो बिल्कुल सही है। एक योजना जो 3 या 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, ये आपका सही है। 2 गलत है। 10 या 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना, ये भी गलत है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 23 का ऑप्शन बी, यानी 1 तथा 3 इसमें से क्या है, सही है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली कोलकाता, मुंबई लखनऊ वाराणसी एवं रांची। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, यानी 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ से, किसके द्वारा? इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान कजाकिस्तान में स्थित है। 27 का तकला जो मकान है वो चीन में है। ऑप्शन डी इज आंसर, चीन में है दोस्तों। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बाब अल मंडेब की जल संधि। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। ऑप्शन बी इज ए आंसर, हिंद महासागर में। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं IIP। IIP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हैलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण आपका यहाँ बनता है जीविकीय घटकों से, भूआकृति घटकों से, अजैव घटकों से, यानी उपरोक्त सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलम टिश्यू से। ऑप्शन ए डी इज ए राइट। संवहनी जो वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर जाता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है, और जो भोजन जाता है वो फ्लोएम के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? फ्लोएम के द्वारा। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्ण। ऑप्शन सी इज आंसर, पर्ण। खनिज यानी कि मिनरल क्या है? तो 36 का हो जाएगा द्रव है, गैस है और कार्बनिक ठोस है, यानी आपका हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विचरण का। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है?
39 का हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक जनन पर। किस पे आधारित था? लैंगिक जनन पर। भ्रूण यानी इम्ब्रो किसमें मिलता है? तो भ्रूण 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी बीज में। ऑप्शन सी इज आंसर बीज। दुम पट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो 41 का हो जाएगा, यहाँ से सभी प्रकार के कण मिलते हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्वों में। ऑप्शन सी इज प्राकृतिक तत्वों में। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी बलुई मिट्टी में। ऑप्शन सी इज बलुई मिट्टी। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन ए इज चिकनी मिट्टी। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी इज क्लोरोप्लास्ट। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप अलग विवर्तनिक क्रिया से हुए। ऑप्शन बी इज विवर्तनिक क्रिया से। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है तो निहारिका। ऑप्शन डी इज आंसर निहारिका। बाकी के क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु ये सब सौरमंडल का भाग है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? यानी सोडियम क्लोराइड। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी जीन के सम्मिश्रण, ब्लैडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है? 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी 35 ppt। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसमें देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, वेलिंगटन भी है, सऊदी अरब की रियाद भी है, सिडनी नहीं है। सिडनी आपका यहाँ पे एक सिटी यानी शहर है, किसी देश की राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा। ड्यूरंड जो कप है वो क्रिकेट से संबंधित है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी जनरेशन के लिए। ऑप्शन सी इज ए राइट एंड जनरेशन। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या होते हैं? 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन है कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 57 का हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, नहीं, गलत है। आपका यहाँ से ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। बाकी के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों पर के साथ लोकसभा को लौटा सकती है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
तो 61 का हमें यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालत की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। आपका यहाँ से डी देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालत की सुनवाई कर सकता है, एक गलत है। तो आपका यहाँ पे 61 का हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ऑप्शन बी इज राज्यपाल। निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो 63 का हो जाएगा यहाँ से उत्तर काशी। उत्तर जो काशी शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है, बाकी के फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर ये सब सिचुएटेड है। निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो 64 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन देखते हैं यहाँ से शिक्षा का अधिकार, यानी 64 का हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, शिक्षा का अधिकार। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे अतः यह स्थित है। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी इज से मिश्रित अर्थव्यवस्था। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया था, कब? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 ईस्वी में, ऑप्शन डी। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन डी 14 नवंबर को। 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है? तो 70 का हो जाएगा खोखली होती है, ऑप्शन ए इज खोखली। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? 71 का हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। पटना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है, बाकी का औरंगाबाद, मोहनिया, सासाराम ये सब NH2 पर सिचुएटेड है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था? तो ऑप्शन बी स्वशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी इज स्वशासन सुनिश्चित करना। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 73 का हो जाएगा ऑप्शन है 1935 के अधिनियम का, ऑप्शन ए इज 1935 का अधिनियम। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां है, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी चीन, यानी विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का है, ऑप्शन सी इज आंसर पर्वत निर्माणकारी बल। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, ऑप्शन ए इज उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन ए इज आंसर भारती। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो आपका यहाँ से पहला है कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा है। इसका हम देखते हैं दोस्तों, कोयला के बारे में बोल रहा है यहाँ से। तो पहला है कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा है, बिल्कुल सही है। धुलाई संस्थानों के उपयोग क्षमता में कमी है, ये भी सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। कार्य संचालन कीमतें, ये भी सही है। तो आपका यहाँ जाए कौन सा कथन सही है? तो हम देखते हैं यहाँ से 80 का हो जाएगा, यहाँ से 80 का 1 2 3 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा।
ऑप्शन बी होगा। टोटल में 1 2 3 4 ऑप्शन बी। 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो लोथल है। ऑप्शन बी इजी आंसर लोथल। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वे थे, कौन थे? स्कंद गुप्त थे। ऑप्शन सी इजी आंसर स्कंद गुप्त थे। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ऑप्शन डी इज आंसर राजतरंगिणी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो 84 का हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन ए जूनागढ़। जूनागढ़ में ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र देव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। ऑप्शन डी इज राइट अकबर। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? 88 का हो जाएगा ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया था ऑप्शन ए जमींदारों के साथ किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? 91 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था मैडम एच.पी. ब्लॉवत्स्की ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मैडम एच.पी. ब्लॉवत्स्की ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो 95 का हो जाएगा एल्युमिनियम के। ऑप्शन ए इजरा से एल्युमिनियम। जब तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्युमिनियम के। वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन डी प्रायोगिक मनोविज्ञान में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, कब आया था? तो 98 का हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इस सेट का 100 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय जो बौद्ध सभा है वो कहाँ पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी इज आंसर पाटलिपुत्र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।